अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसे और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं ज़फ़र इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं पाकिस्तानी मूवीज़ इंसल्ट हिंदू। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, उसके बाद देते हैं अपना रिव्यू। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं भाई इनको भी। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। ठीक कह रही हूँ पिताजी। शान एक जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। ये हाल है पाकिस्तानी फिल्म्स का, जहाँ हिंदूज का सरेआम मजाक बनाया जाता है। पर अगर फैक्ट भाई कहे कि बॉर्डर मूवी में भी अपने इंडियन फ्लैग को जमीन पर फेंका गया है तो यकीन नहीं होता ना। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। पर फैक्ट भाई उसका भी प्रूफ लेके आया है, तो रुक जाओ, क्योंकि भगवान शंकर की मूर्ति गिराने के बाद आपका चुप रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। अगर ये देखकर आपकी आंखें लाल हो गई हैं, तो वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि इन फिल्म्स को जानने के बाद आपके तन मन से एक ही आवाज आएगी। नंबर 1, काश में हिंदू कौम में जन्म न लेती। क्या पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ बेटी पढ़ाओ और पूरे मुल्क को पढ़ाओ और मुल्क बचाओ वाले नारे की जरूरत है? क्योंकि शायद यहाँ की जनता अपनी किताबों से ज्यादा फिल्मों से ज्ञान लेना पसंद करती है, और जहाँ एंटरटेनमेंट बिकता हो तो कौन उसे नहीं बेचने की सोचेगा। तो भाई लोग, वैसी ही एक फिल्म है मुसलमान। इस मूवी में मुद्दा तो कश्मीर की आजादी का है, पर इसके अंदर का मसाला अलग है। कहीं इनका एक ऑफिसर बार बार हे भगवान बोलता है, हे भगवान, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान को एक दहशतगर्द दुश्मन बताया जा रहा था। लेकिन इस मूवी में सिर्फ याराना नहीं है, मंदिर के अंदर पूरे का पूरा सॉन्ग भी फिल्माया है। पर भाई लोग, असली झटका तो मूवी का क्लाइमैक्स देख के लगता है, जहाँ इंडियन गवर्नर की बेटी बोलती है कि काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती। काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। नहीं, क्लाइमैक्स ये नहीं है, अभी तो और भी बाकी है, जहाँ खड़े खड़े लड़की अपना धर्म बदल लेती है। मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमा पढ़ोगे। मौलवी साहब भी इसका बहुत एंड तेज कैसा हुआ होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। वैसे वो कश्मीर तो नहीं ले सकते, पर हाँ, उन्होंने कुछ हिंदुस्तानियों को बॉम्ब जैसे डायलॉग से जरूर मारा। मेरे खुदा ने मुझे शहादत का रुतबा नसीब किया। तो क्या सीखे? वेल, इसमें ना लॉजिक था ना कोई सीख, बस था हिंदू का अपमान। इतिहास वो क्या है? मूवीज माने काल्पनिक घटना है, राइट? क्योंकि सायाए खुदाए जुल जलाल मूवी में 1965 का इंडो पाक वॉर इंडिया नहीं पाकिस्तान जीता था। अभी ये बात शायद इतनी ही सच है जितनी शायद अफरीदी अपनी एज बताते हैं। लेकिन अगर इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में 1947 के पार्टीशन का भी एक सीन है, जहां गांधी जी खुद कह रहे हैं कि बंटवारा होने की वजह से हिंदुस्तान की तबाही हो जाएगी। बंटवारा हिंदुस्तान की तबाही होगा। आप क्यों नहीं सोचते? माय फ्रेंड, मुझे यकीन है कि मुसलमानों को आजादी मिल गई, वो इसको काम बनकर दिखाएंगे। अब ये देखकर भी आपका दिमाग ठिकाने पर है। अजीम कौम बता दें कि कैसे इस मूवी के एक सीन में हिंदुस्तानियों को चूहा कहा जा रहा है। हमें आसमाना छोड़ दो, तुम चूहों की औकात ही क्या है जब पाकिस्तान के शेरों का मुकाबला करे। मतलब जब डायलॉग ही इतने बेतुके हो तो गाने भी तो बेतुके चाहिए, राइट? बीमार शेर। इस मूवी में एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी एक गाना गाया है। और जहाँ तक इस मूवी में 1965 के वॉर की बात की जा रही है, तो भाई लोग, वो तो इनके खुद के आर्मी वाले भी नहीं मान रहे। यानी इस मूवी को लाखों में देखने वाली जनता बड़ी तादाद में गलत इतिहास सीख रही है। पर अब जिस फिल्म को खुद पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR और एयरफोर्स फंड कर रही हो, उससे आप और क्या उम्मीद करोगे? नंबर 2, भोले शंकर का अपमान। जितने साल फौजी ड्यूटी नहीं निभाता, उससे कई साल ज्यादा शान शायद अपनी मूवीज में फौजी बने हैं, चाहे फिर कहानी सब में एक ही क्यों ना हो। परफेक्ट भाई आपको आज हुकूमत फिल्म के बारे में बताएगा, जहां शान के एक डायलॉग से ही भगवान शंकर की मूर्ति हिलने लगी थी। लेकिन रुकिए, आपके दिमाग हिलाने वाले सीन तो अभी इस मूवी में आना बाकी है, क्योंकि जब एक हिंदू लड़की को इस खबर की खबर लगती है तो वो बेड का कोना पकड़ के रोने लगती है। मगर दूसरी लड़की आती है और आसान सुझाव देती है, अगर जब्बार को चाहती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। और फिर क्या, सारी परेशानियां भुला के आ जाता है एक आइटम सॉन्ग। अब चाहे शान शाहिद ने अपनी फिल्मी करियर में कई अवार्ड जीते हो, पर उनके किए गए ऐसे रोज पर पर्दा नहीं डाल सकते। और अगर आंकड़ों की माने तो शान अभी तक कुल 576 से भी ज्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं। 576 वो पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर भी बने थे। पर ये सब उन्होंने हुकूमत जैसे हल्के मामलों पर बात करके हासिल किया हो सकता है, क्योंकि जहाँ हिंदुस्तान 2001 में लगान जैसी मूवी पर काम कर रहा
रहा था, पाकिस्तान में वही पुराने मुद्दों पर बात हो रही थी। नंबर 3, कश्मीर में किए हिंदू ने धमाके। अगर आपका बच्चा शरारत करे तो क्या आप अपने पड़ोसी पर इल्जाम डालेंगे? नहीं ना। इस वॉर की सस्ती कॉपी वाली मूवी में ऐसा ही बताया गया है। पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ने का मुख्य कारण है इंडिया। The team also killed this man, Sanjay Bharadwaj, a first contact low-level raw recruiter. इनके मुताबिक हमारे रॉ एजेंट जानबूझकर कश्मीर में ब्लास्ट करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये काम पाकिस्तानी टेररिस्ट का है। चलो मान लिया मूवी में थोड़ा बहुत स्टोरी को घुमाया जाता है, पर किसी और धर्म को नीचा दिखाने से कोई और धर्म बड़ा भला कैसे हो सकता है? आपके बाउसदाद ने अपना मजहब और अपना तहजीब व तमद्दुन क्यों छोड़ दी? अब इस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के डायलॉग ध्यान से सुने तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो बंदा पहले हिंदू धर्म का पालन कर रहा था उसे भी समझ आया कि मुसलमान धर्म कितना सच्चा है। खैर बात तो सही है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हर धर्म अपने आप में ही सच्चा होता है। लेकिन ये फिल्म यहाँ तक नहीं रुकती। अगर इस मूवी के एक सीन पर नजर डालें तो हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में सरेआम अत्याचार हो रहा है और उसी समय इस हत्या के पीछे के रॉ एजेंट रोमांटिक डांस कर रहे हैं। हाँ ये कर लो पहले। भाई की निगाहें बस अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले समय में फिर ऐसा ना हो, क्योंकि जल्दी इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। नंबर 4, तिरंगे का अपमान। आज हम ऐसी बॉक्सिंग मैच की बात करेंगे जो इतिहास के पन्नों में खो चुकी है। जी हाँ, खालिद और भारत के बीच हुआ वो मुकाबला जहां खालिद आसानी से जीत गया था। हालांकि अगर हकीकत बताई जाए तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की हुई जीत ही सामने आती है। पर खैर, अगर मनगढ़ंत कहानी वाले इस मूवी की अगर बात करें तो भारत के कई पंचेस के बाद भी खालिद को कुछ असर नहीं पड़ता, पर खालिद के एक मुक्के से भारत हवा में उड़ने लगता है। इसके बाद फिल्म की हिंदू हीरोइन खालिद के प्यार में लटू हो जाती है और ऑफकोर्स वो गाना गाने लगती है। मेरा प्यार हुआ कैसे सजना। लेकिन इनके बेतुके सीन यही खत्म नहीं होते। इस मूवी में कुछ बेतुके डायलॉग्स भी भरे पड़े हैं। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। तो हम सब जानते ही हैं कि भारत एक ऐसा है जहां औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है और अपनी सरजमीन को भी हम माता का दर्जा देते हैं। तो शायद ऐसे डायलॉग्स लिखते वक्त इनके राइटर सस्ता नशा जरूर कर रहे होंगे और इस मूवी के एंड में वही होता है जो इन्हें पहले से चाहिए था, इंडिया का झंडा नीचे गिराकर अपना झंडा लगाना। When I will grow up, I will be army and save India and destroy Pakistan. मगर ये सपने से कौन उठाकर गए कि बोले बंधुओं ये सब सिर्फ मूवीज में ही मुमकिन है। नंबर 5, राम नाम की दास्तान। इंडियन ऑडियंस को इस पाकिस्तानी एक्टर से तारुफ की जरूरत नहीं है, ये बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं। पर फैक्ट भाई, आज आपको इनकी टीवी सीरियल दास्तान, जिसे इंडिया में वक्त ने किया क्या हसी सितम इस नाम से दिखाया गया था, उसकी दास्तान सुनाएगा। अब इस कहानी का प्लॉट था इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा, यानी 1947 से 1956 की कहानी। बानो को हसन से प्यार होता है और बानो का भाई जो हिंदू सपोर्टर है वो अपनी बहन की शादी राम से करना चाहता है, क्योंकि हसन की सोच ये है कि पाकिस्तान बनने से ही मुसलमान आगे बढ़ेंगे। पर जब तक बानो के भाई को एहसास होता है कि हसन सही था, हिंदू उसके पूरे परिवार की जान ले लेते हैं। लेकिन इन्होंने अपने सीरियल में न सिर्फ एक गलत कैरेक्टर का नाम राम रख दिया, इनके सीरियल में तक दिखाया गया कि राम ने बानो के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसके चलते हसन के दोस्त ने राम की जान ले ली। पर राम का नाम इस्तेमाल करने के बावजूद अगर आप इस शो की कास्ट के बारे में गूगल करोगे तो आपको राम का किरदार नजर नहीं आएगा। नंबर 6, सरदार बन गया गद्दार। इससे पहले कि फैक्ट भाई ये बताया कि कैसे इस मूवी ने हिंदुओं का मजाक उड़ाया है, उससे पहले ये जानिए कि घर कब आओगे कि एक गाने को हमारी डांस क्वीन सरोज खान कोरियोग्राफ कर चुकी हैं। और तो और इस मूवी के कुछ गाने उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे सिंगर्स गा चुके हैं। तो अब ये जान लिया है तो चलिए ये जानते हैं कि कैसे इस मूवी में एक सरदार कैरेक्टर को भी मुस्लिमों के साथ देते हुए दिखाया गया है और बताया गया है कि वो भी चाहता है कि दहशतगर्दों की हार हो। और इस मूवी को देख के ऐसा ही लगता है कि इसे शायद बनाए ही ये बताने के लिए गया है कैसे पाकिस्तानी सिपाही पीछे हटा नहीं करते। कराची अफगान सेंटर की इमारत में आज दोपहर 3:25 टीवी पर भी ले रहे हैं से 11 अपराध शहीद हो गए। पर भाई लोग, इंडियंस को इस मूवी में टेररिस्ट बताकर फिल्म में 4-5 गाने भर के और लगातार अमन वाले डायलॉग्स भर के ये बस इतना ही बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से आगे की सोच रखता है। लेकिन अगर इस मूवी पर लोगों के रिएक्शंस देखें तो पता चलता है कि एक्शन के नाम पर बिकने वाली इस मूवी को लोग कॉमेडी समझ रहे हैं। लेकिन भाई लोग, आज सिर्फ मूवीज ही नहीं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स के द्वारा भी पाकिस्तान की जनता और बच्चों को गलत इतिहास सिखाया जा रहा है। और अगर आप जानना चाहते हो वो कौन सा इतिहास है तो इस आई बटन पर क्लिक करो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय, जय हिंद।
क्या बात है भाई ने एक बार ढूंढ ढूंढ कर इनकी उतारी है। लेकिन यार ये ऐसी ऐसी इन्होंने एक मूवीज़ बनाई हुई है हमारी सोच से भी हटकर थी, क्योंकि हमने कभी ये पूरी मूवी नहीं देखी। यकीन जाने ये पाकिस्तानी मूवी जो ये पहले बनती ना कभी भी पूरी नहीं देखी हुई। लेकिन ये कि हम ज़रूर बोल सकते हैं कि जब ये भाई एक थोड़े से एक झाड़ियाँ होती हैं ना उसमें चले जाएं तो एक मूवी शूट करके निकल आते हैं। इतनी गोलियां चलाते हैं, कोई 500 गोली चलाते हैं, बंदा सीना ऐसे ऐसे भाई जैसे मुजरा नहीं कर रहा होता है ऐसे करता है, लेकिन फिर भी नहीं मरता। इन्होंने ऐसे भाई कोई काम करे एक बार दफा नहीं करे तो सही यार, वो ऐसे सीना लाते हैं ना ये वो सीना भी नहीं है यार, करते तो है ना ऐसे ही। लेकिन ये चीज़ है इधर इन्होंने देखे कैसे किया यार। लेकिन ये कि भाई एक मजहब की आड़ में किसी दूसरे के रिलीजन की जो है ना वो इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, खास बिल्कुल ये मूवी, क्योंकि हमने तो भाई अपने जो है ना वो मूवी देखी कोई नहीं है, कोई एक आध कोई होगी कोई मतलब देखी हो, लेकिन फिर भी कंप्लीट मुझे नहीं लगता कि हमने कोई अपनी, मैंने तो नहीं देखी, इनका तो नहीं पता, कोई नहीं देखी क्योंकि कसम ले ले। असल में ना ये शुरू में ही कोई इनके एक होती है ना क्रिएटिव कोई चीज़ नज़र आए, कोई एक मैसेज हो या कोई इस तरह की सीन, वो कोई नहीं है। ये इधर से लगे आते हैं बंदे को मार मूर के, वो फिर बाद में उठ के जो है ना उसके पीछे लगा होता है, मरते ही नहीं, पाकिस्तान मरता ही नहीं है। तो ये इस तरह के सीन वही तो मैंने भी बोला है भाई, वो सुल्तान राय आता था उसको आप उसने देख लो कि ये जो मुसलमान मूवी बनाई उसमें कैसे कैसे डायलॉग के वो भाई वो ये मुसलमान है, ये हिंदू है, मैं हिंदू को हूँ, इसलिए वो साथ ही मौलवी खड़ा उसने कलमा पढ़ा दिया। ये थोड़ा सा सीन सही नहीं है यार, ये चीजें चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अब देखो ना जैसी कौम होती है चीजें भी वैसी उनको क्रिएट करनी पड़ती है। अभी तक सिनेरियो में आपको यही लगता है कि आप मतलब कि 1965 की जंग जीते हुए हैं, उस पर तराने गए भी। ये एक साल पहले यही सोचते थे, यकीन करें यही सोचते थे कि चारों जंगें पाकिस्तान ने जीती हुई हैं। एक हमारी बुक में अभी भी वो जो लड़के पढ़ते हैं ना उसमें भी यही लिखा गया है कि हम मतलब के जंगे वो जीते हुए हैं। एक मतलब के एक इनको बड़ा कर दिखाया गया, जितना बड़ा समझ ले उतना इनको कर दिखाया गया, इसलिए ये ऐसी बातें करते हैं आकर। इनका कोई नहीं कसूर के मतलब कि ये सीखते हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन जो भी है यार क्या है ये नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई आप देख लो कि इन्होंने कैसी कैसी मूवीज़, आप हम देखते हैं कि उन्होंने भी भाई ऐसी मूवीज़ बनाई हुई हैं जिसमें मुस्लिम भी हैं या पाकिस्तान के ऊपर भी दिखाई हैं, लेकिन उसमें वो मजहबी टच नहीं देते ठीक है ना। हाँ कंट्री लेवल के ऊपर आप देख लो कि मतलब वो दुश्मन है, वो आते हैं, वो टेररिज्म या इस तरह के एक मूवीज़ वो ज़रूर लेते हैं। लेकिन ये कि ये जो सीन है ना ये भाई जो है ना वो बिल्कुल नहीं ऐड करना चाहिए, जो कि एक बनता भी नहीं है। असल में ना हमारे लोग अभी भी उनको जो है ना वो हिंदुज़म के ऊपर उन्होंने कभी किसी ने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने सर्च की हो। एक आध कोई या 2-4 बंदे ऐसे हों जिन्होंने कोशिश की हो, लेकिन ये कि इम्पोर्टेंट है कि आप एक दफ़ा हर किसी को जो है ना वो जाने किस में क्या है किस में नहीं है। लेकिन उस साइड के ऊपर किसी ने आना नहीं है, लेकिन इस साइड के ऊपर जो है ना वो ये दौड़े आते हैं। लेकिन अब इनका ये भी एक मुद्दा है जो आप समझ लें कि ये फ्लॉप है, क्योंकि जिस तरह वो हमारी एक दिलेर वो वाला फ्लॉप हुआ है ना कि हम जो है ना वो झुकते नहीं है, हम एक हैं ये कर देते हैं वो करते हैं, वो लोगों को आप जाके जो यहाँ तक उठते ही नहीं, हाँ यहाँ तक कि आप लोगों को उसका भी रियलिटी का भी पता चल चुका है कि ये बैकग्राउंड क्या था उस वक्त जो 1971 में हुआ था। अब इन चीज़ों का भी लोगों को वास्ता, इसलिए ये आप चूरन इनके बिकते ही नहीं है, बल्कि आप तो इंडस्ट्री है ही फ्लॉप होगी आपके। ठीक है यार होता है कि मतलब कि गरीबी होती है हर मुल्क में होती है, लेकिन ये नहीं कि आप मतलब कि एक गुर्बत से आपकी एक फिल्म इंडस्ट्री चलती है और मतलब कि आपके पास नहीं पैसा बनाने के लिए, लेकिन कम से कम ये चवले तो ना मारे, ये चीजें ना करें। ठीक है गरीबी वाली मूवी बना दे, जंगल में मतलब के जाएं, कोई गरीब अमीर वाली कोई मतलब के कोई कम से कम लेसन तो दें यार, कोई पता चले कि यार मूवी बंदा देख ले। मैंने देखी तो नहीं है लेकिन एक ट्राई तो करनी पड़ती है ना, मतलब कि ठीक है आप डायलॉग भी कुछ होते हैं लोग मतलब कि एक पाकिस्तान इंडस्ट्री में काफ़ी एक इंटेलिजेंट भी बंदे रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में वो कभी नहीं है कि आप किसी के मज़हब को मतलब के एक टच करें या उसको मतलब के टारगेट करें, ऐसी चीज़ें नहीं है। उन्होंने लॉजिक पर मूवी बनाई है 1-2, मुझे तो नाम भी भूल गए कहीं मतलब के 7
लोग हैं देखी हुई है, लेकिन मैंने आज तक उसमें नफरत नहीं देखी है, ऐसा चीज नहीं हुई। लेकिन ये जो आप चूरन बेच रहे हैं ना, ये चूरन इनका एक पीछे से उनको ऑर्डर होता है कि आप ऐसा चीजें करें, इसलिए यार ये पेड होते थे सारे जिशान। अभी आपने जो ISI पर जो गाना आया ना वो सॉन्ग वो सुनना है। हमारा चीता फैसल नसीर हमारी ISI उखाड़ देती है, जो दुश्मन के फट्टे उखाड़ देती है। तो भाई चल यार छाड़ तू। अच्छा भाई हमारे साथ ना बैठा करो। हमने कल वीडियो बनानी है, तुमने एक चित्र भी नहीं चखा। यार तुमसे बर्दाश्त होना, मैंने भी 5-6 खा लेने हैं, आपसे एक भी नहीं बर्दाश्त होगा। तो भाई वो सॉन्ग ही ऐसा है, सॉन्ग ऐसा कल उन्होंने उठा लेना, सॉन्ग ऐसा है। अच्छा अच्छा इस काम में तो वो तेज है। अच्छा और कुछ हो ना हो। और भी, लेकिन वो जो फाइटिंग वाला सीन आया था ना, बंदे ने भी 2-3 दफा ऐसे मतलब कि एक मारा, लगा ही नहीं है उसको, उसने ऐसा किया और उसको लग गया। यार क्या है, उससे इंप्रेस हो के लड़की ठीक है यार, एक मतलब के हैं इधर जाए लोग इस जैसे, लेकिन आप ऐसा ना करें कि मतलब कि हर बंदे को जाए। चीजें चेंज हो चुकी हैं। वो अरबी भी बैठा हुआ था फाइट में लड़की के साथ। अब सिस्टम आ गया यार, AI अब आ गया, इतनी मतलब कि टेक्नोलॉजी एक तेज आ गई है। कुछ आप भी मूवी बना लें यार। मैं AI की आपको बात बताता हूँ। नवाज शरीफ की इन्होंने भाई AI के ऊपर तस्वीर बनाई है, उसको कुर्ता शुर्ता पहना के बड़ा टेंशन, ऊपर से कोट ऐसे जो है ना वो बिठाया हुआ, लेकिन ये के साथ उसी जो कुर्ता है ना उसके ऊपर ही इन्होंने टाई लगा, कपड़ा के ऊपर टाई। यार बहुत शातिर माइंड है इनके भाई। बाकी अच्छी वीडियो थी भाई ने, सही इनको एक कर लेते हैं। हाँ बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।